तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज हम देखने वाले क्लास 10th का जो विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं, तो उसके जो प्रकार हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें से सबसे पहले देखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक। अब दोस्तों अभिकारक क्या हो सकते हैं, वो अभिकारक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। यौगिक भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, यानी तीन प्रकार के होते हैं। यौगिक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो आपस में क्या है, अभिकारक मिलकर क्या एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है उससे समझते हैं कि क्या है आखिर में संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिए N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, दोनों क्या है, गैस है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा था, तत्व यौगिक। यौगिक में क्या है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहाँ नाइट्रोजन गैस और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन मिलकर क्या अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। प्लस इसमें क्या है, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो देखिए यहाँ अमोनिया गैस का निर्माण होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है आपस में मिलकर। तो अब इसमें देखिए यहाँ नाइट्रोजन के दो अणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की भी दो अणु हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नाइट्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का क्या है, तीन अणु है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर इसके आगे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन का तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए H3 की बात करें तो इसका कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कितना हो गया हाइड्रोजन का, 6। तो अब इसको यहाँ से भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 3। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 6 और यहाँ भी कितना हो गया, 6। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई, यानी ये पूर्ण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब आगे इसके आगे क्या है, सेकंड जो अभिक्रिया है हमारी, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया को दोस्तों कंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो दिया है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, यानी जिस प्रकार से उसमें होता है उसके जस्ट क्या होती है, उल्टी यानी विपरीत होती है। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ यानी एक पदार्थ, वहां क्या संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, यानी दो अलग अलग पदार्थ एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके जस्ट उल्टा है, यानी एक पदार्थ क्या करेगा, दो अलग अलग जो है पदार्थों का निर्माण करेगा। तो देखिए एकल पदार्थ वियोजित होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एकल पदार्थ है तो वो एक पदार्थ क्या है, दो दो हो या दो से अधिक पदार्थों में क्या वियोजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2HBr, ये क्या है, ये पूरा एक पदार्थ है। अब इसको क्या है, रिएक्शन करेंगे, तो देखिए H2 प्लस Br2, यानी दो अलग अलग पदार्थों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, यानी विघटन हो गया इसका। तो ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया। यानी एकल पदार्थ क्या है, 2HBr, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई, प्लस Br2, यानी ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगली अभिक्रिया हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया होती है जिसमें उसमें क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे आप लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में यहाँ देखिए, यहाँ ये अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन इसमें प्लस क्या हो रहा है, ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऊष्माशोषी यानी कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी जो भी ऊष्मा होगी उसमें कमी ही होगी, यानी उसमें ऊष्मा की क्या होगी, कमी, यानी अवशोषण होगा। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये अभिक्रियाएं अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड से सारे कुछ टॉपिक यहाँ क्लियर होते रहते हैं।